जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर करंट अफेयर्स में पकड़ मजबूत करनी है तो आज का यह सेट बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो पूरा फोकस लगाकर वीडियो देखना और सभी आंसर याद कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर्स का यह सीजन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। जो भी आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब वो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपको याद होता रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर क्वेश्चन से जुड़े रूट वर्ड भी बताऊंगा जो आपको यही याद करा देंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, मैरी ई बुनक्रो को, फ्रेड राम्सडेल को और सिमोन सागाकुची को। मेरी फ्रेंड सिमोन, इसको कैसे याद करना है कि मेरी फ्रेंड सिमोन। अगर आप बीमार होते हैं और मेडिसिन लेना है तो आपको कहां जाना है, मेरी फ्रेंड सिमोन के पास। मेरी फ्रेंड सिमोन के पास, क्या मेरी फ्रेंड सिमोन के पास। इसको एक दो बार दोहराएंगे, मेरी फ्रेंड सिमोन। इसको अगर आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये रूट वर्ड याद रखना है, मेरी फ्रेंड सिमोन। अगर आप बीमार होते तो मेरी फ्रेंड सिमोन के पास आपको मेडिसिन लेने जाना है। यहां से आप लोग याद कर लीजिएगा। 2025 नोबेल प्राइज इन जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन संयुक्त रूप से प्रदान किया गया इन लोगों को। यह पुरस्कार चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजों के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन की संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्या नोबेल पुरस्कार स्वीडन की संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वह 1901 में हुई थी। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और मेडिसिन का नोबेल जो मिला, यह आप चीज ध्यान रखिएगा। और कौन देता है मेडिसिन का नोबेल, तो होता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन द्वारा घोषित। अब चलते हैं अगले की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज को। इसके लिए क्या याद रखना है, 2 जॉन प्लस 1 मिशेल। क्या 2 जॉन प्लस 1 मिशेल, इसको याद रखना है। बस आप यही 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2 जॉन से जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेज और मिशेल डेवोरेट हो जाएगा मिशेल से। तो 2 जॉन 1 मिशेल, एक दो बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, फिजिक्स नोबेल 2025 संयुक्त रूप से जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज को मिला। भौतिकी नोबेल विश्व का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान है। भौतिकी का नोबेल जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में रसायन विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में रसायन विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर एम अराची को। इन तीनों लोगों को मिला है। कैसे याद करेंगे, तो सुसु ने रिच आदमी उमर को केमिस्ट्री पढ़ाई। यहां से आप लोग याद कर लीजिएगा, सुसु ने रिच आदमी उमर को केमिस्ट्री पढ़ाई। सुसु ने रिच से रिचर्ड हो जाएगा उमर, तो यहां से याद हो जाएगा। रुस ने रिच आदमी उमर को केमिस्ट्री पढ़ाई, यहां से आपको याद हो जाएगा। केमिस्ट्री नोबेल 2025 संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। इनका कार्य जो था आधुनिक रसायन विज्ञान एवं पदार्थ विज्ञान से संबंधित रहा। यह सम्मान वैश्विक स्तर पर अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। रसायन विज्ञान का नोबेल भी स्वीडन में ही प्रदान किया जाता है। नोबेल आधारित करंट अफेयर्स परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि हाल ही में 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाजिस्लो
क्रास्नहोर्कोई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करना है कि लास्ट वाला लेखक नोबेल ले गया, लास्ट वाला जो लेखक था, साहित्य यानी कि लेखक होते हैं, तो लास्ट वाला लेखक नोबेल ले गया, तो यहीं से आपको याद हो जाएगा लाजस्लो क्रास्नहोर्कोई, ये आपको याद हो गया। ध्यान, बस इतना याद रखना है, लास्ट वाला लेखक नोबेल ले गया, तो लास्ट से लाजस्लो क्रास्नहोर्कोई ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। 2025 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हंगरी के लेखक लाजस्लो क्रास्नहोर्कोई को दिया गया। वह अपने दार्शनिक और गहन लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय बने थे, यह भी ध्यान रखिएगा, इनकी काव्य गीतांजलि के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि जोएल मोकिर को, फिलिप एगियान को और पीटर होबिट को, इन तीनों लोगों को मिला है। कैसे याद करना है, जोएल और फिलिप ने पीटर को इकोनॉमिक्स पढ़ाया। कैसे याद करना है कि जोएल और फिलिप ने पीटर को इकोनॉमिक्स पढ़ाया। एक दो बार रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, अगर कॉपी में नोट कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जोएल और फिलिप ने पीटर को इकोनॉमिक्स पढ़ाया। 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल से जुड़े नामों में जोएल मोकर, फिलिप एगियान और पीटर हैबिट है। इनका योगदान आर्थिक विकास और इनोवेशन थ्योरी में माना जाता है। इकोनॉमिक्स नोबेल जो है यह इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना माचाडो को। मारिया कोरिना माचाडो को। कैसे याद करना है, मारिया ने शांति का मटका तोड़ा। मारिया ने शांति का मटका तोड़ा। अगर आप किसी को मारेंगे तो क्या वो हमेशा पिटेगा, नहीं, वो अपने शांति का मटका तोड़ देगा, तो यहीं से याद कर लीजिएगा, मारिया ने शांति का मटका तोड़ा। शांति मतलब नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला मारिया कोरिना माचाडो को। अब आपको याद हो गया, आप भूलेंगे नहीं, अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप भूलेंगे नहीं, ये देख लीजिएगा। मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं। उन्हें लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन के लिए चर्चा में रखा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, यानी कि सहज समृद्धि और वीरप्पन को। कैसे याद करना है, तो सहज वीर ने पर्यावरण बचाया। कैसे कि सहज वीर ने पर्यावरण बचाया, आपको यहीं से याद होगा, सहज और वीर ने पर्यावरण बचाया। पर्यावरण संरक्षण हेतु 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो मिला सहज समृद्धि और वीरप्पन को मिला, या याद हो गया आपको। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। सहज समृद्धि और वीरप्पन दोनों को सम्मानित किया गया। तो सहज और वीर ने पर्यावरण बचाया, आपको बस याद हो गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में पर्यावरण विज्ञान के लिए टांस 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर देखते हैं आपकी तैयारी कैसी, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर आर्थर जेम्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद होगा, आर्थर ने अर्थ बचाई, अर्थ यानी कि पर्यावरण, आर्थर ने अर्थ बचाई, बस आपको याद हो गया। टांसा अवार्ड्स विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह सम्मान दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता। आपसे पूछा है कि हाल ही में ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विदर्भ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विदर्भ जो रहा या विजेता रहा, विजेता जो रहा विदर्भ रहा और उपविजेता रहा
उपविजेता जो रहा वो रेस्ट ऑफ इंडिया रहा। विदर्भ ने ईरानी कप 2025 में रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराया। मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। यह विदर्भ का तीसरा ईरानी कप खिताब रहा। ईरानी कप जो है भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। बनवारी लाल गौर को, नीलकंठन मूसीटे को और भावना पराशर को कैसे याद करेंगे कि नीलकंठ ने भावना से बनवारी जड़ी बूटी ली। क्या नीलकंठ ने भावना से, नीलकंठ जो एक व्यक्ति है वह भावना से बनवारी से जड़ी बूटी ली। बस आपको याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, बस दोहराना है और रूटवर्ड ध्यान रखना है। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। कई विशेषज्ञों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। यह आयुष मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण एक्सरसाइज जो है भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग बढ़ाना है। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना से जुड़े अभ्यास अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूके की राजधानी क्या है, तो यूके की राजधानी लंदन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में तूफान एमी का नामकरण किसने किया। आपसे पूछा कि हाल ही में तूफान एमी का नामकरण किसने किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न देशों द्वारा चक्रवातों तूफानों के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। एमी जो है यह नाम यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया। विश्व मौसम संगठन ने कि WMO नामकरण प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। WMO का मुख्यालय कहाँ है, तो WMO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में किस राज्य के बथुकंपा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के बथुकंपा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बथुकंपा तेलंगाना का प्रसिद्ध पुष्प उत्सव है। इसमें हजारों महिलाओं ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह त्योहार देवी गौरी को समर्पित है। तेलंगाना की बात हो रही तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। राज्य स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। आपसे पूछा कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। भूटान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक प्रस्तावित हुआ। यह संपर्क व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। भारत भूटान संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भूटान की बात हो रही तो इसकी राजधानी क्या थिम्पू है, मुद्रा नगुल्ट्रम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। आपसे पूछा कि हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी आन बान साल DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को रक्षा क्षेत्र में नवाचार हेतु सम्मानित किया गया। DRDO भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी।
मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। आपसे पूछा है कि ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वां है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल नोमाड रिपोर्ट देशों की डिजिटल कार्य सुविधा को दर्शाती है। भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया है, भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया। इसमें इंटरनेट, जीवन यापन और वीजा सुविधाओं का मूल्यांकन होता है। या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप नई दिल्ली में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया। आपसे पूछा है कि 2025 का आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान हासिल किया। भारत ने आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारतीय निशानेबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया। आईएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहां आयोजित किया। आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहां आयोजित किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच एक्सरसाइज जो है, भारतीय सेना ने ड्रोन कवच एक्सरसाइज आयोजित किया। इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना था। यह अभ्यास पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जो है ईटानगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। आपसे पूछा है कि हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैरी सिंह। सैरी सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैरी सिंह 2025 में मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यह प्रतियोगिता में लगभग 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुई थी। मिस यूनिवर्स विवाहित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। सैरी सिंह भारत की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी। आपसे पूछा है कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज। लापता लेडीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में लापता लेडीज ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स के शानदार प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी रही होगी। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं देते कमेंट बॉक्स में तो आंसर दिया करिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए क्योंकि यही सफलता की मजबूत तैयारी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।